हमारे बगल में पाकिस्तान में 500 रुपए लीटर, बांग्लादेश में 400 रुपए लीटर, पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश में उसे स्थिर करके रखा है। 100 रुपए लीटर के नीचे हम हैं। सरकार तभी सफल होती है जब जनता साथ देती है, और जनता हर समय मोदी जी की बात सुनती है। मोदी जी के निर्देशों का, मोदी जी की अपील का पूरा सम्मान जनता करती है। अभी मोदी जी ने अपील की है कि हमें ऊर्जा की रक्षा करनी है। फ्यूल सेविंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देशवासियों से एक अपील की और इस अपील का असर अब साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। बड़े बड़े नेता, राजनेता, जनप्रतिनिधि और तमाम जो लोग हैं वो अपने गाड़ियों के काफिले को छोड़ इस वक्त साइकिल पे नजर आ रहे हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में है और वाराणसी के भी जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, वो अपनी गाड़ियों को छोड़कर इस वक्त साइकिल चलाते हुए नजर आ रहे हैं। वाराणसी की सड़कों पर जो विधायक हैं वो साइकिल से चलते हुए इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कैंट से विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी। और देखिए, आमतौर पे सौरभ जी वैसे भी स्कूटी से ही दिखाई पड़ते हैं या फिर बाइक से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब से प्रधानमंत्री ने ये अपील की है कि डीजल और पेट्रोल की बचत करें, लिहाजा इन्होंने अब बाइक और स्कूटी को भी छोड़ दिया है और अब सीधे साइकिल पे ही आ गए हैं। कैसा लग रहा है? साइकिल तो वैसे भी सेहत के लिए दुरुस्त है। देखिए, मेरा हमेशा से ये रूटीन रहा है कि मैं सुबह का जो अपना पहला कार्यक्रम क्षेत्र का होता है वो घर से पैदल निकल जाता हूँ और 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, इवन 6-6.5 किलोमीटर तक मैं सुबह पैदल चला जाता हूँ और उसके बाद फिर वहाँ जनसंपर्क कर लेता हूँ। हम लोग का एक और भी रूटीन रहता है कि पूरे 5 साल हम जनता के बीच में जाते हैं। प्रतिदिन किसी न किसी वार्ड का भ्रमण करते हैं और वहाँ की समस्याओं की जानकारी लेकर अधिकारियों को बताकर उसका समाधान कराते हैं। पर अभी प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है वो हम सभी देशवासियों के लिए बड़ी जरूरी है, आवश्यक है। हम इस समय युद्ध काल में हैं और कई बड़े बड़े देशों के बीच में युद्ध हो रहा है जिसका असर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर पड़ना ही है। ये बहुत बड़ी बात है कि बड़े बड़े देशों में डीजल पेट्रोल के रेट कई गुने बढ़ गए हैं। हमारे बगल में पाकिस्तान में 500 रुपए लीटर, बांग्लादेश में 400 रुपए लीटर, पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश में उसे स्थिर करके रखा है। 100 रुपए लीटर के नीचे हम हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सरकार ने सारा बोझ अपने ऊपर ले रखा है, लेकिन सरकार की भी एक सीमा है। सरकार तभी सफल होती है जब जनता साथ देती है, और जनता हर समय मोदी जी की बात सुनती है। मोदी जी के निर्देशों का, मोदी जी की अपील का पूरा सम्मान जनता करती है। अभी मोदी जी ने अपील की है कि हमें ऊर्जा की रक्षा करनी है, पेट्रोलियम पदार्थ बचाने हैं। तो जो मेरा रूटीन है, मैं बाइक से निकल जाता हूँ। कार से तो शहर में नॉर्मली बहुत कम चलता हूँ। मैं बाइक से ही नॉर्मली, बुलेट है मेरे पास और एक बाइक है, मैं बाइक यूज करता हूँ। मैं कई बार लोगों से लिफ्ट लेके भी चलता हूँ। अपनी बाइक क्यों ले जानी? एक दूसरा आदमी उसी तरफ जा रहा है तो उसके साथ चले जाएंगे। बाइक पुलिंग करते हैं, उन्होंने तो बोला कि कार पुलिंग करो, लेकिन आप लोग बाइक पुलिंग पे भी विश्वास करते हैं। और हर महीने में 10-15 लोग होते हैं जो मुझे बाइक से लिफ्ट देते हैं और पहुंचाते हैं, और उसी बाइक पे उनसे मेरी दोस्ती भी हो जाती है, पहला परिचय और दोस्ती भी हो जाती है। तो अभी जो मोदी जी ने आह्वान किया है, अब कभी कभी की बात नहीं है, अब इसको रूटीन में लेना पड़ेगा। और सिर्फ मेरी बात नहीं है, सबको रूटीन में लेना पड़ेगा। मैंने जो कल साइकिल चलाई, मैं घर से खोजवा बाजार गया, फिर खोजवा बाजार में पैदल जनसंपर्क हुआ, फिर वहां से मैं भेलूपुर एक शादी में गया, फिर वहां से बिंदबाग तुलसीपुर एक शादी में गया, और उसके बाद मैं घर आया। ये पूरा दौरा मैंने साइकिल से किया। तो ये प्रतीकात्मक नहीं है। लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? क्या लोग उनके बात से सहमत हैं कि नहीं अब फ्यूल सेविंग करनी जरूरी है? बताता हूँ, ये प्रतीकात्मक नहीं है। सबसे पहले जान लीजिए, ये अब रूटीन है। आपको मैं अब रोज मिलूंगा, और मैं मिलूंगा और मेरे साथी मिलेंगे। जिनके पास भी साइकिल होगी, साइकिल छोड़ेंगे। आसपास का काम हम लोग पैदल निकल के करेंगे। एक जो कल्चर है कि सब्जी लेनी है बाइक उठा के चले गए, नहीं करेंगे, पैदल जाएंगे। हम सभी मोदी जी के निर्देशों का पालन करेंगे। और आप जो कह रहे हैं कि जनता पे असर है कि नहीं है, आप तो पत्रकार हैं। कल एक तो हमने देखा कि राहुल गांधी पे भी असर हुआ कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ कार से निकल रहे थे। दूसरी तस्वीर हमने वाराणसी में भी देखी, अजय राय बाइक से मंदिर जाते हुए दिखाई पड़े। दूसरा मैं आपको बताऊं, एक बड़े सोना कारोबारी का वीडियो वायरल हुआ है। उसने अपने वीडियो में कहा है, उसको रोते रोते कहा है कि भाई मोदी जी कह रहे हैं तो मत खरीदो सोना। पत्रकार ने कहा कि भाई तुम सोने की दुकान है तुम्हारी, सोना नहीं बिकेगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। उसका कहना तो नुकसान हो जाने दीजिए, इसी देश से कमाया है, इसी देश में दे देना है। अगर अभी समस्या है तो मेरी दुकान पे भी कोई ना आए, कुछ दिन ना खरीदे सोना। वो सोने का व्यापारी इस बात को बोल रहा है।
तो मोदी जी कुछ लोग लेकिन कुछ लोग और विरोधी ये तंज भी कस रहे हैं कि जब विधानसभा चुनाव हो गए उसके बाद मोदी जी ने ये आह्वान किया। जब जरूरत पड़ी तब किया। देखिए मोदी जी चुनावी राजनीति करते ही नहीं है, मोदी जी कभी नहीं करते। मोदी जी हमेशा देशवासियों का भला देखते हैं, भला सोचते हैं और उसी हिसाब से निर्णय लेते हैं। वो कभी चुनाव के हिसाब से, वोट के हिसाब से राजनीति नहीं करते। नरेंद्र मोदी तो जिंदाबाद। बिल्कुल देखिए ये सौरभ श्रीवास्तव हैं जो वाराणसी के कैंट से विधायक है और उनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है वो उसका सिर्फ सांकेतिक असर नहीं बल्कि अब इसको आम रूटीन में लाने की जरूरत है, ताकि सेहत के साथ साथ जो डीजल और पेट्रोल की जो क्राइसिस है, जो एक तरीके से कमी होती जा रही है, उसको भी कम किया जा सके, ताकि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो बनी रहे। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।